हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑब्सेशन ऑफ स्टेप ब्रदर की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। मिंग्यू की रूड बातों की वजह से हनी चुप तो रहता है, बट वो अंदर से जोंगकुक को लेकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा था, बिकॉज जोंगकुक ऑलवेज ही तायोंग की अटेंशन ग्रैब कर लेता था और तायोंग भी एकदम एक गुड हस्बैंड की तरह हर वक्त ही उसका ख्याल रखता था और हर वक्त ही उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक टाइम स्पेंड करता था, जिसे देखकर हनी को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होता है और वो उसके सारे गुस्से को जोंगकुक के ऊपर झाड़ना चाहता है, बिकॉज उसे लगता है जोंगकुक किसी तरीक़ों से तायोंग की अटेंशन को ग्रैब कर लिया है और वो तायोंग को कंट्रोल कर रहा है। तायोंग उसे प्यार नहीं करता है और ये गलतफहमी हनी को बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हनी अब जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हेट करने लगा था और वो जोंगकुक को किसी भी तरह तायोंग की लाइफ से जो हटाना चाहता था। और देखते ही देखते वो लोग स्विट्जरलैंड अपने हनीमून के लिए पहुंच गया था, बट हनी और मिंग्यू जो एक रूम पर रहने के लिए भी तैयार नहीं था, बट जोंगकुक और तायोंग जो हर वक्त बहुत ही ज़्यादा नॉटी हरकत कर रहा था और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा लबी डबी हो रहा था, जिसे देखकर मिंग्यू और हनी दोनों ही जल रहा था और उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा फाइट होने लगता है। बट धीरे धीरे मिंग्यू जोंगकुक की हैप्पीनेस को देखकर उसे अपने हालत में छोड़ना चाहता था, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि उसकी लव जो उसके लिए तड़पे, बट वो चाहता है उसकी लव वो अपनी प्लेस पर हैप्पी रहे। बट हनी ऐसा नहीं चाहता था और जब वो लोग अपने अपने रूम पर पहुंच जाता है, जोंगकुक और तायोंग अपने रूम में पहुंचते ही तायोंग जोंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली मूव कर रहा था और तायोंग को सेड्यूस करने की ट्राई कर रहा था। तब ये देखकर तायोंग अपनी आइज़ को रोल करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम दिन दिन बहुत ही ज़्यादा नॉटी बन जा रही हो। तुम्हें नहीं लगता है इतना ज़्यादा नॉटी बनना अच्छी बात नहीं है? बिकॉज तुम अब जितना नॉटी बन रही हो ना, तुम वो जब बेड के ऊपर चढ़ जाओगे तब तुम बहुत ही ज़्यादा रोते हो, चिल्लाते हो, स्लो हो जाओ, स्लो हो जाओ। बट अब तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली मूव कर रही हो मुझे सेड्यूस करने के लिए। ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है बेबी बॉय। तब ये सुनकर जोंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, बिकॉज बेड पर तुम एक बीर्स हो जिसे मैं संभाल नहीं पाती हूँ, बट अब तो तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हस्बैंड हो ना, सो क्यों ना हम आज कुछ जेंटली करें। तब ये सुनकर तायोंग हंसते हुए बोलता है, सीरियसली जेंटली ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो, बिकॉज मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। और अगर तुम मेरे नीचे एक बार आए तो तुम समझ लेना कि तुम आज डिस्ट्रॉय होने वाले हो। तब ये सुनकर जोंगकुक अपनी आइज़ को रोल करते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, आज तक तुम कभी भी जेंटली रह पाए हो, हर वक्त ही मुझे बेड पर डिस्ट्रॉय कर देते हो और बहुत ही ज़्यादा रफली करते हो। तब ये सुनकर तायोंग टीजिंग टोन में उससे पूछता है, क्या तुम इंजॉय नहीं करते हो मेरी वो रफ चीज़? तब ये सुनकर जोंगकुक ब्रश करने लगता है और ये देखकर तायोंग जो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है और वो हंसते हुए बोलता है, बेबी बॉय, हमारी शादी की बहुत टाइम हो गया है और उससे भी पहले मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग कर रही हूँ, इसका भी बहुत टाइम हो चुका है, बट फिर भी स्टिल मैं कुछ भी बोलूँ उससे तुम शाय फील करने लगते हो और तुम्हारी चीक्स जो स्ट्रॉबेरी की तरह हो जाता है, जिसे मैं बाइट करना चाहती हूँ और बाइट करके खा जाना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जोंगकुक तायोंग की चेस्ट पर एक बुक्का बरसाते हुए बोलता है, तुम भी ना नॉटी बात कर रही हो। और ये बोलते हुए वो दोनों ही अपनी बातों को एंजॉय करने लगता है, जिससे डोर के बाहर खड़ा होकर मिंग्यू सुन रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, जिसकी वजह से वो तायोंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो जल्दी से उस डोर के पास से हट जाता है। बट तायोंग और जोंगकुक जो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहा था और तायोंग बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील कर रहा था, बिकॉज जोंगकुक जो उसे टीज करने में बिजी था और वो उसे सेड्यूस करने की ट्राई कर रहा था। तब ये देखकर तायोंग जो बहुत ही ज़्यादा एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो, मुझे ये पसंद नहीं है, बिकॉज अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तब ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, तो मैं कर लूँ? तो ये सुनकर तायोंग उसकी आंखें जो शॉक की वजह से बिग हो जाता है और वो शॉक की वजह से बिग आइज से देखकर बोलता है, क्या तुम करोगी? तब ये सुनकर जोंगकुक उसकी क्लोथ को उतारने लगता है। ये देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर वो एक्साइटेड था जोंगकुक क्या करता है उसे देखने के लिए और वो जल्दी से जाकर बेड पर बैठ जाता है। तब ये देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा टीजिंगली और सीरियसली
मूव करते हुए, वो अपने क्लोथ को उतारते हुए वो धीरे धीरे तायंग के पास आने लगता है। तायंग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था और वो इतनी ज़्यादा बोल्ड था कि इसे देखकर तायंग की आंखें जो सर के ऊपर उठ गया था शौक की वजह से। बट जंगकुक जो सिर्फ एक बॉक्सर में था, वो धीरे धीरे तायंग के पास आते हुए उसके लैप पर बैठ जाता है और वो धीरे से मूव करता है, जिससे तायंग अपनी लिप्स को बाइट कर लेता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, आश बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी बन गए हो और बहुत ही ज़्यादा बोल्ड भी। बट वो जब भी जंगकुक को टच करने की ट्राई करता है, तभी अचानक से जंगकुक उसके हाथों को पकड़ लेता है और दूसरी हैंड से जो डॉयर ओपन करके उससे हैंडक्राफ्ट को निकालता है, जिसे देखकर तायंग कॉन्फ्यूज था कि वो अब क्या करने वाला है। बट जंगकुक जो धीरे धीरे तायंग को बेड पर लेटा देता है और वो उसकी हैंड को जो बेड के साथ टाई कर देता है, जिसे देखकर तायंग शॉक हो गया था और वो शॉक होते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम ये क्या कर रही हो, इतना भी ज़्यादा बोल्ड मत हो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, मैं बोल्ड हूँ, बट तुमने मेरे साथ फोर्स किया था, याद है तुम्हें। तब ये सुनकर तायंग सोचने लगता है वो क्या बोलना चाहता है। बट अचानक से तायंग को याद आ जाता है, बिकॉज वो कई बार जो जंगकुक को ऐसे ही हैंडकफ से बेड के साथ बांधकर उसे फोर्स कर चुका है, वो भी फास्ट टाइम की देख जब जंगकुक उसके साथ इंटीमेट होने के लिए राज़ी नहीं था। इसे सोचते ही तायंग को थोड़ा सा रिग्रेट फील होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बिकॉज उसे जो पिछले दिन की बात है उसे याद आ जाता है कि वो कैसे जंगकुक को फोर्स किया था। उसे नहीं करना चाहिए था, उसे डायरेक्टली जंगकुक को प्रपोज करना चाहिए था और फिर कोई बात करना चाहिए था, बट वो डायरेक्टली उसे फोर्स कर दिया था और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, जिसे देखकर जंगकुक अपने आइज़ को रोल करते हुए बोलता है, जब तुमने मुझे फोर्स किया तब तो रिग्रेट नहीं फील किया, अब क्यों कर रही हो, और अब मैं तुम्हारे साथ हैप्पी हूँ, आई लव यू, और हाँ, मैं खुश नसीब हूँ कि तुम मेरे लाइफ में आए। अगर तब तुम मुझे फोर्स नहीं करा होता तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं आता, तुम्हारे साथ नहीं रह पाता। बट अब मैं खुश हूँ कि तुम मेरे लाइफ में आए और मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ अब, और मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। और ये बोलते हुए वो जल्दी से तायंग की फोरहेड पर एक किस करता है, जिसे देखकर तायंग भी स्माइल देता है, बिकॉज वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। जब जंगकुक उसे किस करके अपने लिप्स को हटाने लग जाता है, तभी तायंग एक सैड पाउट देते हुए बोलता है, तुम ऐसे ही मेरी फोरहेड पर ओनली किस नहीं कर सकते हो, मुझे लिप्स पर भी एक किस चाहिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा डीप वाला। तब ये सुनकर जंगकुक एक मुस्कुराकर उसकी लिप्स पर जो एक पिक करता है, जिससे देखकर तायंग गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, ये क्या था, मुझे एक पिक नहीं चाहिए, मैं एक बेबी नहीं हूँ, मैं एक एडल्ट हूँ और मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, जो तुम मुझे ऐसे पिक कर रही हो, मुझे पिक नहीं चाहिए, मुझे एक डीप और फोर्स किस चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है, जिसे देखकर तायंग एंग्री हो जाता है और वो अपने हाथों से जंगकुक को पकड़ने जाता है, बट तभी उसे पता चलता है कि उसकी हैंड तो टाई किया हुआ था। और ये देख कर ही तायंग जो जंगकुक की तरफ देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस स्माइल दे रहा था। तायंग समझ पाता है जो क्यों जंगकुक ने तायंग को ऐसे टाई किया हुआ था, और ये देखकर वो गुस्से से ग्रॉल करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम दिन दिन बहुत ही ज़्यादा नॉटी बनते जा रही हो, मुझे पसंद नहीं है, जल्दी इसे खोलो, मुझे तुम्हें किस करना है, तुम्हें टच करना है और तुम्हें बहुत ज़्यादा लव भी देना है, मुझे तुम्हारे साथ लव मेकिंग करना है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, क्यों डैडी, आज मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करूँगी और मुझे पसंद है तुम्हारे साथ करना, सो आज तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो, ऐसे ही बस लेटे रहो, और तुम्हें प्लेजर चाहिए ना तो वो मैं तुम्हें दे दूँगी, बट तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो, और मैं आज तुम्हें दिखाऊंगी कि बॉटम का पावर क्या होता है, ओके डैडी। और ये बोलते हुए वो जल्दी से अपने बॉक्सर को जो हटा देता है। ये देखकर तायंग एकदम से शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है, जबकि वो लेटा हुआ था और जंगकुक उसके ऊपर था, जिससे वो दोनों की बॉटम पार्ट एक साथ टच हो रहा था, बट फिर भी तायंग उसे नहीं छू पा रहा था। और जंगकुक जो उससे बहुत ही ज़्यादा टीस करने में बिजी था, और वो उसे टीस करने और सेड्यूस करने की हर एक बातों को जो दोहराने लगता है, और उससे बहुत ही ज़्यादा बोल्ड बातें करके उसे और भी ज़्यादा सेड्यूस करने लगता है, और धीरे धीरे जो अपने बॉडी को टच करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगता है।
तब इसे देखकर टैंग अपनी लिप्स को जोर से बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके लिप्स जो कट हो गया था और उसकी लिप्स से ब्लड आ रहा था। तब ये देखकर जंगकुक धीरे से अपने फेस को उसकी तरफ लेते हुए उसके ब्लड को जो सक करने लगा था, जिससे टैंग और भी ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है और वो जल्दी से जंगकुक से बेग करते हुए बोलता है, प्लीज़ बेबी बॉय, ऐसा मत करो ना मेरे साथ। बाद में अगर डैडी गुस्सा हो गया तो डैडी तुम्हें पनिश करेगा। प्लीज़ मेरे हाथ को खोल दो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ, मैं मेरी बेबी बॉय को छूना चाहती हूँ, प्लीज़। तब ये सुनकर टैंग जो गिगल करने लगता है, बट वो उसकी हैंड को फ्री नहीं किया था और वो धीरे धीरे टैंग की लिप्स को छोड़ते हुए जो उसकी लैब के ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे अपनी हैंड को जो पीछे की तरफ लेकर अपने गर्दन को पीछे की तरफ देते हुए अपनी फिंगर को धीरे धीरे उसमें एंटर करने लगता है, जिसे देखकर आइस को दूसरी तरफ घुमा लेता है। बट जब वो अपने ईयर में जंगकुक की स्वीट मॉन और बहुत ही ज़्यादा उसके नाम को सुनता है, तब ये सुनकर ही वो फिर से जंगकुक की तरफ देखने में मजबूर हो जाता है और जंगकुक जो मैसली उसकी फिंगर को मूव कराते हुए जो तायोंग की नेम से चिल्ला रहा था और वो मौन कर रहा था, जिसे देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है और वो हार्ट फील करते हुए बोलता है, बेबी बॉय प्लीज़ मेरी हैंड को छोड़ दो ना, मुझे तुम्हें टच करना है, डैडी तुम्हें और भी ज़्यादा प्लेजर दे सकता है, प्लीज़ बेबी खोल दो ना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक गिगल करते हुए बोलता है, नहीं डैडी, आज बेबी तुम्हें प्लेजर देगा तो चिंता मत करो। और ये बोलते हुए वो जल्दी से अपने अंदर से फिंगर को और भी ज़्यादा मूव करने लगता है और वो तायोंग के नाम से मौन करने लगता है और वो मौन करते हुए बोलता है, डैडी प्लीज़ अपनी चीज़ को और भी ज़्यादा मूव करो, अपनी स्पीड को और भी बढ़ाओ प्लीज़ डैडी। और ये बोलते हुए वो जोर जोर से मौन करने लगता है, जिससे तायोंग और इसे सह नहीं पा रहा था और वो अपनी हैंड को छुटाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश को करने लगता है और वो उसे तोड़ने लगा था। बट ये देखकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, क्या तुम अब इस जंजीर को भी तोड़ सकते हो? अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ दो और आके अपने बेबी बॉय को क्लेम कर लो। और ये बोलते हुए वो और भी अपनी हैंड मूवमेंट को बढ़ा देता है और ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। आफ्टर 10 to 20 मिनट जब तायोंग उसे देखता है, तब वो देखता है जो जंगकुक धीरे धीरे अपने आप को रिलीज करने लगता है और वो क्लाइम फील करता है। तब ये देखकर तायोंग जो गुस्से से ग्रॉल करने लगता है, बट जंगकुक जब अपने आइज़ को ओपन करके तायोंग की तरफ देखता है तब वो शॉक हो जाता है, बिकॉज उसकी आइज़ जो रेड हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। तायोंग की फेस देखकर ये लग रहा था कि वो एक हंग्री टाइगर है, अगर किसी भी तरह वो अपनी पिंजरे से बाहर आ गया तो वो जल्दी ही किसी को मार देगा और मार के खा जाएगा। और ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, डैडी तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रही हो? तब ये सुनकर तायोंग अपनी ग्राउल करते हुए वॉइस में बोलता है, जल्दी से मेरे हाथ को ओपन करो, नहीं तो आज तुम मरने वाले हो मेरे हाथों में, अगर मैं तुम्हें पनिश करूँगी तो तुम जल्दी ही मर जाओगे। तब ये सुनकर जंगकुक जो फिर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते हो, मुझे पता है, सो प्लीज़ मेरे साथ इतने ज़्यादा फ़नी बातें कहना बंद करो, मुझे ये पसंद नहीं है, ओके। और ये बोलते हुए वो उठकर जाने लगता है। तभी अचानक से वो फील करता है कि पीछे जो कुछ टूट गया है और ये देखकर जब जंगकुक पीछे की तरफ मुड़ता है तब वो देखता है ऑलरेडी तायोंग ने अपनी एक हैंड को फ्री कर चुका था, जिसे देखकर जंगकुक शॉक की वजह से फ्रीज हो जाता है और वो जल्दी से पीछे की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर तायोंग अब एक डर्टी स्माइल देता है और वो अपने दूसरे हैंड को जो छुटाने की ट्राई करता है और सामने ही वो जल्दी ही उस हैंड को भी जल्दी से फ्री कर लेता है और वो एक हंग्री टाइगर के जैसा देखता है जंगकुक की तरफ। तब जंगकुक जो एकदम एक क्यूट बनी की तरह लग रहा था, बट वो समझ पा रहा था कि शायद आज वो मरने वाला है, बिकॉज उसने एक हंग्री टाइगर को टीज कर दिया था। अब ये हंग्री टाइगर उसे जल्द ही ख़त्म करने वाला है और उसे नहीं छोड़ेगा। तब ये देखकर जंगकुक जो जल्दी से डोर को ओपन करके भागने की ट्राई करता है, बट वो जब देखता है डोर ऑलरेडी बंद था, बिकॉज जब वो लोग कमरे में आया था तभी तायोंग ने उस कमरे को लॉक कर दिया था। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट कुछ ही मिनट में अंदर जो
जंगकुक अपने शोल्डर पर किसी की बहुत ही ज़्यादा हॉट ब्रीथ को महसूस कर पा रहा था और वो धीरे धीरे जब अपने सर को घुमाकर पीछे की तरफ देखता है तब वो देखता है तांग फुल नेकेड था और वो बहुत ही ज़्यादा एंग्रीली जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। बट जब वो जंगकुक के साथ आई कांटेक्ट करता है तभी अचानक से उसकी आई कांटेक्ट जो बदलने लगता है और वो धीरे धीरे एंग्री से सेडक्टिव और साइको लग रहा था और एकदम साइको स्माइल दे रहा था, जिसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था। वो क्यों ऐसे एंग्री से साइको स्माइल दे रहा है? क्या वो आज जंगकुक के साथ कुछ करने वाला है? तब ये देखकर वो जल्दी से वहाँ से हटने की ट्राई करता है, बट तांग जो उसे पकड़कर अपने शोल्डर के ऊपर ले लेता है और जल्दी से उसे लेकर बेड पर आ जाता है और उसे बेड पर पटक देता है, जिसे देखकर जंगकुक अब घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है, प्लीज़ डैडी मेरे साथ कुछ मत करना, मैं जानती हूँ मैं गलती किया हूँ बट इसका मतलब यह नहीं है तुम मुझे पनिश करोगे, प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा सा जेंटल बन जाना और मुझे प्लीज़ हर्ट मत करना। तब ये सुनकर तांग हंसते हुए बोलता है, जेंटल? मैंने जब तुमसे बेग किया था मेरी हैंड को छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तुम्हें छूना है, बट तब तुमने क्या किया था? क्या तुमने मेरी हैंड को फ्री कर दिया था? नहीं ना। अब मैं तुम्हारी हैंड को टाई तो नहीं करूँगी बट तुम्हें इतना ज़्यादा फोर्सफुली तुम्हारे अंदर थ्रस्ट करूँगी कि तुम खुद जो बेक करते करते सेंसलेस हो जाओगे। और वैसे भी मैं सोच रही थी कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ, कुछ डिफरेंट टॉय के साथ। और टॉय की बात सुनते ही जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है बिकॉज उसे टॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज टॉय उसे प्लेजर तो देता है बट उससे पहले वो बहुत ही ज़्यादा दर्द भी देता है। और ऐसे भी जंगकुक जो तांग को ही संभाल नहीं पाता है बिकॉज तांग इतना ज़्यादा बिग और लॉन्ग था और अब टॉय भी नहीं, और इस वजह से वो जो तांग को मनाने में बिजी था और वो जल्दी से उसे मनाने की ट्राई करता है। पर जंगकुक जब उसे कुछ बोलने ही वाला था उससे पहले ही तांग जल्दी से उठकर उसकी डोर को ओपन करता है, जिसके अंदर एक बॉक्स था, जिसे देखकर ही जंगकुक जो एकदम हैरान हो जाता है बिकॉज तांग एकदम एक इनोसेंट बेबी की तरह बिहेव कर रहा था जब वो लोग कमरे में एंटर किया था। बट अब वो देख रहा है कि तांग जो पहले से एकदम प्रिपरेशन होके आया था और वो अब तक नाटक कर रहा था बिकॉज उसके पास ऑलरेडी ये टॉय का बॉक्स था जो वो जंगकुक के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता था और वो ऐसा एक्ट कर रहा था कि वो कुछ जानता ही नहीं है और वो आज जंगकुक को बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करने वाला था। बट अब जंगकुक ये सब देखकर वो अपनी हरकतों पर रिग्रेट करते हुए बोलता है, ओह नो जंगकुक तुम सच में एक गधे हो, नहीं तुम एक रैबिट हो, इनोसेंट रैबिट जिसे कुछ भी पता ही नहीं था और इस टाइगर ने तुम्हें बुद्धू बनाया। वो टाइगर खुद चाहता था कि तुम उसे सेड्यूस करो और फिर तुम्हें पनिशमेंट के नाम पे वो इतना ज़्यादा पनिश करे और तुम जो उसकी बातों में आ गए। और नहीं तो तुम्हें भी समझना चाहिए था, तुम एक रैबिट होकर कैसे एक टाइगर को ट्राई कर सकते हो, शिट। और वो अपने हरकतों पर जो शेम फील करने लगता है और वो अपने आप को पूछते हुए तांग की तरफ देखता है जो बॉक्स को लेकर उसके पास आ गया था और बॉक्स को अपने हैंड में लेकर जो वो एक साइको स्मेल दे रहा था। इसे देखकर जंगकुक अब अपनी आंखों को बंद कर लिया था बिकॉज उसे पता है अब उसके साथ क्या होने वाला है और वो आज ज़रूर डिस्ट्रॉय होने वाला है। कोई भी आज उसे सेव नहीं कर पाएगा और वो ज़रूर मरने वाला है और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर रोमांटिक सीन पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ मुझे पता है आप ये सीन को आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहे थे और एकदम क्या बोलता है उसे जो हिरन है उसके जैसा आपकी यार जो एकदम खड़ा खड़ा हो गया था। बट हाँ मैं एक ही एपिसोड में इतना ज़्यादा रोमांटिक सीन्स नहीं डालूँगी, ओके। दूसरा भी तो देखना है ना, सो जाओ वेट करो, फिर जब दूसरा पार्ट आएगा तब रोमांटिक जीन्स रोमांटिक पार्ट सुन लेना, ओके। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।